यदि कोई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची नवोदय विद्यालय मतलब कि देश के सबसे बेस्ट स्कूल के अंदर अपनी पढ़ाई करे, बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, वो सभी पेरेंट्स इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय भेजने में। देखिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 2 बार होता है। एक, जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए होता है। वो बच्चे 5वीं क्लास में जब होते हैं तब नवोदय का फॉर्म भरते हैं, नवोदय का एग्जाम देते हैं, एंड जैसे ही वो नवोदय के एग्जाम को पास कर लेते हैं, मतलब कि मेरिट के अंदर यदि उन बच्चों का नाम आता है तो उन बच्चों को 6th के अंदर नवोदय विद्यालय में ले लिया जाता है। इसके बाद जो बच्चे 8th में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी एक बार मौका मिलता है। मतलब कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट खाली रहती है तो फिर से नवोदय में एग्जाम होता है। जो बच्चे 8वीं में रहते हैं वो उसका एग्जाम देते हैं और 9वीं में उनका सिलेक्शन हो जाता है, 9वीं में उनको ले लिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर से बच्चों को मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो बोर्ड के अंदर जो उनके मार्क्स मिले हैं, जो मेरिट बनी है, उसके बेसिस के ऊपर बच्चों को 11वीं में ले लिया जाता है। तो ये नवोदय विद्यालय का एक एडमिशन का एक स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से बच्चों को लिया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 6th के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद हम 9th के लिए भी बात करने वाले हैं, 11वीं वाले बच्चों के लिए भी बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को वो पेरेंट्स देखे हैं जिनका बच्चा अभी 5वीं में है या फिर 4थी में है, 3री में है, या बच्चा अभी छोटा है लेकिन आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अपने बच्चे को नवोदय भेजना है। देखिए, सबसे पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए। मेरा नाम है भवानी शंकर और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर का एक एक्स स्टूडेंट हूं। मैंने भी नवोदय का एग्जाम पास किया था जब मैं 5वीं में था। फिर मैंने 7 साल जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी पूरी पढ़ाई की। 1 साल के लिए मुझे नवोदय विद्यालय हैदराबाद के लिए भी भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद से 2018 से लेकर अब तक हम लोग YouTube के ऊपर एंड ऑफलाइन बच्चों को नवोदय की प्रिपरेशन करवाते हैं एंड बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे एंड से हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक्चुअली है नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए सारथी बैच हमारा। देखिए, इस वीडियो का बेसिकली ये मतलब उद्देश्य नहीं है कि हम आप खुद का प्रचार कर रहे हैं या हमारे कोर्सेज को सेल करना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है आपको एक सही रास्ता दिखाना। देखिए, एक्चुअली हो क्या गया है मैं आपको बताऊं कि जब से कोविड आया था, जब से कोरोना आया था, उस कोरोना के बाद से आपको पता है कि बच्चों की स्टडी जो है, बच्चों की पढ़ाई जो है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एंड आपको पता है इस कोविड के बीच में जब लॉकडाउन लगे थे तो ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। सरकार खुद चाहती थी कि बच्चे ऑनलाइन पढ़े क्योंकि स्कूलों में जा नहीं सकते। ठीक है, इसी प्रकार से जो ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल है या फिर ऑलराउंडर बीएसएस का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से बच्चों को कोर्सेज दिए गए, बच्चों को पढ़ाया गया एंड बच्चों का जो फीडबैक रहा वो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा। बच्चों का कहना है कि जो हमारी गांव की स्कूल है, जो हमारी शहर की स्कूल है या फिर जहां पर मैं पढ़ता हूं, वहां पर इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती। हालांकि वो पढ़ाई ऑफलाइन है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई भी ऑनलाइन से अच्छी नहीं हो पा रही है। क्योंकि ऑलराउंडर बीएसएस में जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, हमारे और भी बहुत सारी फैकल्टीज है जो कि बच्चों को पढ़ाती है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जो मेन जो जड़ होती है ना उसको पकड़ते हैं। आप खुद सोचिए कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, आप इस पेड़ को गिराना चाहते हैं। मान लीजिए आप इस पेड़ को गिराना चाहते हैं, तो इस पेड़ को उखाड़ने के लिए, गिराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। जी, आपने इसकी जड़ को पकड़ के सीधे इसको उखाड़ दिया तो ये उखड़ जाएगा और कभी भी ये वापस यहां पर नहीं लगेगा। और आप अगर सिर्फ इसके पेड़ के पत्तों को पकड़ रहे हैं या फिर ठीक है, फूल पकड़ रहे हैं, फल पकड़ रहे हैं इसका, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो ऑलराउंडर बीएसएस क्या करता है कि ये सारा जो कचरा है ना, इसके ऊपर काम नहीं करता, सीधा रूट के ऊपर काम करता है, जड़ के ऊपर काम करता है। मेरा समझाने का मतलब क्या है आप समझिए। मैं आपके बच्चे के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात जो है बताने वाला हूं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे कोर्सेज आपको और भी मिलेंगे मार्केट के अंदर। देखिए, आपको ऑफलाइन बैचेस भी होंगे, ऑनलाइन बैचेस भी होंगे, कोर्सेज भी होंगे, यूट्यूब चैनल्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे। लेकिन उनमें और ऑलराउंडर बीएसएस में फर्क क्या है वो आप समझिए। देखिए,
आप जब भी मार्केट में नवोदय की बुक लेने जाओगे, कोई भी बुक, कोई भी किताब, आप किसी भी प्रकार की, मैं तो कहता हूं 50 किताबें लेके आ जाओ भिन्न भिन्न प्रकार की, सबके अंदर आपको देखने को मिलेगा कचरा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कचरा जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कचरे का मतलब, देखिए बच्चों को पढ़ने हैं सिर्फ 20 चैप्टर, ठीक है, उन 20 में से भी कुछ कॉन्सेप्ट ही उनको पढ़ना होता है। अब बच्चा बेचारा बहुत छोटा है, क्योंकि आपका बच्चा 5वीं में है, तो अभी उसकी उम्र 10 साल के आसपास होगी, लेकिन उस बच्चे को इतना एडवांस लेवल पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जब हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है, तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ता है, लेकिन नवोदय के एग्जाम को हमें सिर्फ पास करना है। हमें यहाँ पर परसेंटेज से, ज्यादा नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। हमें बेसिकली हमें करना क्या है, नवोदय विद्यालय में पहुंचना है। तो ऑलराउंडर बीएसएस क्या करता है कि ये जो कचरा है ना, जो आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारा दिया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ाता, ये आपके बच्चे को कभी नहीं पढ़ाता। साथ ही साथ आपके बच्चे को कभी भी हम कोर्सेज के अंदर फालतू की बातें, फालतू के कंटेंट नहीं पढ़ाते। हमारा एक मेन उद्देश्य है कि बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे को गाइड भी करते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, अभी आपका स्कोर क्या है। हम बच्चों को मॉडल पेपर भी देते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं। तो ये जो अभी आपके सामने सारथी बैच है, ये बेसिकली JNVST क्लास 6 के लिए बना है। ये बैच हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर देने के बाद उस एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट बनाना है, मतलब कि साइन अप करना है। अकाउंट के अंदर आपको आपका नाम पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, व्हाटएवर, ठीक है। ये भरने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। होम पेज के ऊपर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको ये सारथी बैच देखने को मिलेगा, या फिर स्टोर सेक्शन के अंदर जाकर भी आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। इस बैच के अंदर पहुंच जाने के बाद नीचे की साइड आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, बाय नाउ का, ऐड टू कार्ट का। बाय नाउ के ऊपर टिक कीजिए, ये कोर्स आपके कार्ट के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है, कार्ट के अंदर जुड़ जाएगा। कार्ट में जाइए, ऐड देन प्लेस ऑर्डर करके आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव भी होंगे, नोट्स भी होंगे, मॉडल पेपर्स भी होंगे, लास्ट ईयर पेपर्स भी होंगे, बहुत कुछ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जिससे कि आपका बच्चा पढ़ सके। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कोर्स के लिए हम जो आपसे कॉस्ट ले रहे हैं, हम जो आपसे पैसे ले रहे हैं, वो सिर्फ एक बार लेंगे। 1 टाइम फीस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने इतना ही पैसा भरना पड़ेगा, नहीं। जब तक कि आपके बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए सिर्फ एक बार हम ये पैसा आपसे लेंगे। फिर आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि सर आप पैसे दीजिए, फीस दीजिए, ये दीजिए। आपने एक बार फीस दे दिया, फिर आप जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके बच्चे के लिए आप फ्री है। हमारी वो जिम्मेदारी है आपके बच्चे को पढ़ाने की, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7610879108, इसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपको बहुत ही जल्द से जल्द हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी थी, लेकिन इस कोर्स के अंदर अब हम लोग करते क्या है, इस चीज को समझिए। इसके अंदर हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको देते हैं, ई नोट्स देते हैं, मॉक टेस्ट जो है वो आपको देते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, बच्चा घर बैठे अपने आप को चेक कर सकता है कि भाई हाँ, अभी मैंने जो एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में मेरा नॉलेज कितना बूस्टअप हुआ है, मैंने कितना नॉलेज ले लिया है। तो वो सारी जानकारी बच्चे को इस मॉक टेस्ट से मिलती है। ई नोट्स के अंदर क्या होता है कि नवोदय के एग्जाम के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, कुल 20 चैप्टर हमारे सामने हैं। इन 20 चैप्टर की हिंदी मीडियम की सेपरेट है, इंग्लिश मीडियम की सेपरेट है। इनके लिए हमने क्या किया है कि नोट्स बना के दिए हैं। नोट्स के अंदर क्या है, जो चैप्टर हम लोग वीडियो में पढ़ाएंगे, वो चैप्टर आपका बच्चा वीडियो देखने से पहले खुद पढ़ सकता है, या फिर वीडियो देखने के बाद भी खुद एक बार रिवीजन के लिए पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एक बच्चे को बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होगा कि जो भी चैप्टर्स हमारे होंगे, जैसे कि मैथ्स की बात करता हूं, गणित की बात करता हूं, तो गणित के मैंने सारे चैप्टर उसके अंदर समझाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है आपके नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली।
तो संख्या प्रणाली में मैं आपके बच्चे को सब कुछ समझाऊंगा, संख्या प्रणाली क्या होता है, संख्या प्रणाली से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट ईयर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन क्या है, मॉडल पेपर के बारे में भी। तो बहुत कुछ इसके अंदर जो है वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको मिलेगा। मॉडल पेपर प्लस लास्ट ईयर पेपर, देखिए लास्ट ईयर के जितने भी नवोदय के एग्जाम के पेपर हुए हैं वो भी आपके बच्चे को समझाए जाएंगे कि भाई देखिए पिछले साल में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं नवोदय के एग्जाम में पूछे गए थे, इनको कैसे सॉल्व करना है। मॉडल पेपर के अंदर क्या होगा कि भाई अब इस साल कैसा पेपर आ सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जब बच्चा मॉडल पेपर को सॉल्व करता है तो बच्चे को खुद को फील होता है कि हाँ भाई मैं कितना पानी में हूँ, कितना पानी से बाहर हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। अभी इस साल हमने क्या किया है कि जो भी बच्चा हमारे इन कोर्सेज को लेता है तो उसको एक फ्री की चीज हमने साथ में दी है। वो क्या है, एक बुक है, एक बुक जो है वो बच्चे को बिल्कुल फ्री दी गई है। एंड 2 मॉडल पेपर है, 2 OMR शीट है। ये जो है बच्चे को घर पर भेजे जाएंगे। घर पर कैसे भेजे जाएंगे, जैसे ही बच्चा कोर्सेज को लेता है तो हमारे एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपको कॉल या व्हाट्सएप करते हैं, आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे एंड वो एड्रेस लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर भेज देना है। एंड हम ये बुक एंड ये जो भी मटेरियल आपके सामने दिख रहा है ये आपके घर पर भेज देंगे, ताकि आपका बच्चा कोर्सेज के साथ साथ ऑफलाइन भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। ये बेस्ट स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा दिया जाएगा। सो इस बैच के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। आपको बिल्कुल निश्चिंत, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ऑफलाइन में क्या होता है। देखिए ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि जहां कहीं पर आप लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपका विलेज, ठीक है, आपका विलेज है, आपका गांव है, वहां पर आप रह रहे हैं, तो इस गांव के अंदर जो भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे आप वहां पर जाओगे। अभी आपका बच्चा वहां पर हमेशा पढ़ने के लिए जाएगा। इसमें आपको फायदा क्या है, इस चीज को समझिए। ऑफलाइन में आपको बेनिफिट क्या है कि आप हमेशा अपने बच्चे के ऊपर आंख रख सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां के मास्टर को बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, आप मुझे बताइए, मेरे बच्चे को नवोदय भेजना ही भेजना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑफलाइन में आपका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताऊं कि आप वहां के जो भी फैकल्टीज होंगे, जो भी कोचिंग वाले लोग होंगे, उनसे आपका अच्छा रिलेशन होगा, उनसे आपका कांटेक्ट होगा। आप उनको जानते हैं कि भाई वो बंदा फ्रॉड नहीं है, वो बंदा अच्छा बंदा है, हम लोग उनको जानते हैं और वो हमारे बच्चे के साथ या फिर हम जो उसको फीस दे रहे हैं उसका कुछ भी गलत उपयोग नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपको बेनिफिट है। लेकिन ऑफलाइन के अगर मैं लॉसेस की बात करूं या फिर जो फायदे हमें नहीं है उनकी बात करूं, तो ऑनलाइन में आपको एक ही प्रकार की फैकल्टी मिलेगी, एक ही प्रकार का मास्टर मिलेगा, जो कि अच्छा है, बुरा है, अच्छा पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, वो आपके बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता है, उसकी कोचिंग से नवोदय में बच्चे गए हैं कि नहीं गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपके बच्चे को आपको वहां पर भेजना पड़ेगा। दूसरा, ऑफलाइन वाले बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है नवोदय विद्यालय का, बट फॉर द बिजनेस रीजन, अपना बिजनेस रन करने के लिए वो लोगों ने कोचिंग खोल रखे हैं, ठीक है। चलिए ऑनलाइन के लॉसेस की बात करते हैं कि इसमें घाटा क्या है। घाटा ये है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पूरे देश में हमारा नाम है। आज के समय में ऑलराउंडर बीएसएस देश में नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से कोचिंग लिया है, बहुत सारे स्कूल वाले भी हमारे ऊपर विश्वास किए हैं एंड वो लोगों ने हमारे कोर्सेज बच्चों को दिए एंड बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि लाखों में हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं हर साल, लाखों में, ठीक है। तो अभी आपके एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर हमारा फोकस नहीं हो सकता। हम एक पर्टिकुलर बच्चे को एकदम स्ट्रिक्टली कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें पेरेंट्स को ही अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, बच्चा अभी गाँव में है, तो हमें क्या पता बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर बच्चे के पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ध्यान दे दे कि हाँ भाई मेरा बच्चा फोन का सही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या पता बच्चा गेम खेल रहा है, क्या बच्चा वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। बस एक ये छोटा सा लॉस है, लेकिन इस छोटे से लॉस को जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो सही कर सकते हैं एंड बच्चे को सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे जो है बच्चों के माँ बाप ने किया है, वो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई बच्चा फोन का सही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके फायदों की बात कर लेते हैं। फायदों में क्या है कि जो लोगों ने नवोदय में खुद ने पढ़ाई की है, जैसे कि मैं हूं, मेरे यहाँ पर फैकल्टीज है, वो लोगों ने खुद ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम फाइट किया है, उन्होंने पास किया है, उनके पास एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई फैकल्टी अगर सही नहीं पढ़ा रही है तो हम फैकल्टीज को चेंज कर लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को बेनिफिट मिलता जाएगा, जैसा बच्चा चाहेगा वैसा उनको पढ़ाने वाला मिलता जाएगा। दूसरा क्या है कि फीस की बात करते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन में फीस क्या है कि करीब करीब 500 तो स्कूल वालों को भी नहीं है, अब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी फीस अभी 800 रुपए हो गई है महीने की। तो अभी ऑफलाइन में करीब करीब 1000 रुपए तो महीने का लेते हैं, मतलब कि अगर साल भर पढ़ते हो तो 12,000 के अप्रोक्स आपके पैसे लग जाते हैं। लेकिन हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में 3000 के अंदर अंदर आपको कोर्सेज मिल जाता है, जहां पर बेस्ट फैकल्टीज आपके बच्चे को पढ़ाती है। दूसरा, ऑफलाइन में बच्चा क्या करता है कि एक बार मान लीजिए कि आपके बच्चे को आज बुखार आ गया थोड़ा सा, ठीक है, आज आपके बच्चे को थोड़ा सा बुखार आ गया, या फिर शादी का प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम के कारण बच्चा लीव पर है, छुट्टी पर है, लेकिन कोचिंग वाले अपनी कोचिंग तो बंद नहीं करते हैं ना कि आपके बच्चे को आज बुखार है, चलिए आज ये हमारी कोचिंग बंद रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपका बच्चा 2 दिन तक नहीं गया, अब वो कोचिंग वालों ने 2 दिन के अंदर एक चैप्टर और जो है बच्चों को पढ़ा लिया। अब वो बच्चा स्पेशली उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएगा, इस कारण से बच्चे का वो चैप्टर पूरा नहीं होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म होगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या फायदा है, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है। हमारा कोर्स मान लीजिए मार्च में स्टार्ट हुआ, लेकिन बच्चा जो है अक्टूबर में इस कोर्स को ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, नवंबर में ले लो, जनवरी में ले लो, बच्चा रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकता है। ऑलराउंडर बीएसएस कभी भी ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, ये नहीं है कि भाई 200 वीडियो देख लो भाई साहब, नहीं, हम कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, हम भागते हैं सिर्फ क्वालिटी के पीछे कि बच्चे को पढ़ना क्या है। इसलिए हम कोर्स को हमेशा छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, छोटे से छोटा। आप एक चीज समझिए कि आप मार्केट में गए, ठीक है, आप मार्केट में गए, अब मार्केट में आपको आप लेकर के आए हैं दूध, क्या लेकर के आए हैं, दूध लेकर के आए हैं। इस दूध को आपने शाम को जमा दिया, ठीक है, दूध से सुबह बन गया दही, क्या बन गया, दही। इस दही से आपने छाछ बना ली, लेकिन एक और चीज मिलती है, वो है मक्खन। इस मक्खन से भी आपने घी निकाल लिया। तो भाई साहब आपने 5 लीटर दूध लिया, उसमें से 1 चम्मच घी निकाला, 1 चम्मच घी निकाला, आप समझिए। अब 5 लीटर दूध इतना सारा होता है और 1 चम्मच घी इतना सा होता है। अब वैल्यू ज्यादा किसकी है, घी की, क्योंकि घी थोड़ा आपको पता है कि खाने में हर चीज में, और घी के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो मतलब उससे जो हमारी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो अच्छा पड़ता है, ठीक है, और घी महंगा भी होता है ना। तो अपन लोग एक्चुअली काम किसके ऊपर करते हैं, इस 1 चम्मच घी के लिए। नवोदय के एग्जाम को पास करने के लिए ये 1 चम्मच घी चाहिए, ना कि 5 लीटर दूध। तो बहुत सारे कोचिंग वालों में क्या होता है कि वो लोग बहुत सारा कचरा पढ़ा लेते हैं कि बच्चा ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले रहे, ये भी पढ़ ले रहे, 200 वीडियो है, 500 वीडियो है, पढ़ लो। लेकिन नहीं, 500 के पीछे नहीं भागना है, हमें सिलेक्शन के पीछे भागना है। ऑलराउंडर बीएसएस उसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक जो है, मैंने आपको फायदा बताया कि बच्चा देख सकता है, साथ साथ बच्चे को मॉडल पेपर, मतलब इतने अच्छे अच्छे मटेरियल जो है वो इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब कि आपने अगर एक बार इस कोर्स का पैसा दे दिया, चाहे कुछ भी है पैसा, मान लीजिए 3000 है, 4000 है, 2000 है, 1000 रुपया है, क्या है कॉस्ट, वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार पैसा देने के बाद मॉडल पेपर भी इसके अंदर है, आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। लास्ट ईयर पेपर भी इसके अंदर है, ठीक है, एंड OMR सीट की प्रैक्टिस भी इसके अंदर है, और भी बहुत कुछ, यानी कि मोटिवेशनल वीडियोस भी है इसके अंदर। मतलब बहुत कुछ, सारा गाइडेंस जो है बच्चे को सिर्फ इस एक कॉस्ट के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। तो आज ही जाइए हमारे कोर्सेज को रजिस्टर कीजिए, है ना। आप ये वीडियो देख रहे हैं सारथी बैच के अंदर, तो सारथी बैच आज ही इंस्टॉल जो है आप एनरोल कर दीजिए, बच्चे को अभी से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सही समय है ये बच्चे को पढ़ाने का। ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक विश्वास करना है कि हाँ भाई ऑलराउंडर बीएसएस के ऊपर हमें बिलीव करना है। क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा था कि ऑफलाइन में आपको थोड़ा बिलीव हो रहा था कि हाँ भाई मेरे जानकार है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा आपको शक रहेगा
कि यार ये बंदे को मैं जानता नहीं, क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं होंगे शायद, है ना, आप ये मेरे को पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ा बिलीव नहीं बन रहा होगा कि यार ये बंदा ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, मेरे पैसे कट गए, बच्चे को पढ़ाया नहीं, क्या पता क्या होगा, क्या करूं मैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो है वो मन में रहते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बिलीव देखिए। अब अगर देखिए, वैसे तो मैं कहता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि करीब 5 लाख से ज्यादा यूजर्स हमारे को फॉलो करते हैं। आज हमारे एप्लीकेशन को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है, इतने सारे बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं, एनरोल किया है। तो यार अगर फ्रॉड की बात होती तो शायद इतना सब कुछ हो ही नहीं पाता हमारे से, ठीक है। तो थोड़ा सा बिलीव आपको स्टार्टिंग में करना होगा, फिर तो भाई साहब बिलीव करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर रिस्क 1% भी नहीं है, हमारा पैसा सेफ है, हमारा बच्चा सेफ है, एंड नवोदय में सिलेक्शन भी सेफ है। ये वीडियो आप अगर YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपका कोई क्वेश्चन है तो, आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।